आज 15 दिसंबर 2025 और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और सब्ज दिन। जी बिल्कुल, एक और मुस्बत दिन। KSE 100 इंडेक्स ने आज 876 पॉइंट्स यानी आधा फीसद से कुछ ज्यादा का इजाफा दिखाया। जी बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं उन स्टॉक से जहां आज सबसे ज्यादा एक्शन था। चलें फिर शुरू करते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट में 3 अलग-अलग कहानियां चल रही थीं। बिल्कुल, पहली और सबसे वाज़ेह कहानी उन सेक्टर्स की थी जिन्हें शराए सूद में कमी का सीधा फायदा हुआ। इसकी बेहतरीन मिसालें हैं हैस्कोल और पूरा सीमेंट सेक्टर, जहां से MLCF ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। हैस्कोल में तो काफी तेजी थी आज। जी, 5% से ज्यादा की तेजी और 24.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम। इसकी वजह साफ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर कर्ज का बोझ होता है ना, तो शराए सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी उनके लिए फाइनेंसिंग कॉस्ट में फौरी रिलीफ है। मार्केट ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। और सीमेंट सेक्टर में भी यही चीज नजर आई, जहां MLCF 5.7% ऊपर गया। जी, और ये सिर्फ MLCF की बात नहीं, सस्ता कर्ज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इससे नए प्रोजेक्ट्स की हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल, और सीमेंट की डिमांड बढ़ती है तो ये तेजी किसी कयास आराई पर नहीं, बल्कि आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर अर्निंग्स की ठोस उम्मीद पर मबनी थी। ठीक है, तो ये थी पहली कहानी, रेट कट के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज। दूसरी कहानी क्या थी? दूसरी कहानी थी प्योर मोमेंटम और खबरों पर मबनी स्टॉक्स की। यहाँ सबसे बड़ा हीरो था PBTL। PBTL का वॉल्यूम तो आज गैर मामूली था। तकरीबन 10% का अपर सर्किट और 123 मिलियन शेयर्स का हैरान कुन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इसे सिर्फ आम ट्रेडिंग नहीं कहा जा सकता। तो फिर इसके पीछे क्या है? इसके पीछे रेकोडॉक प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम मालूमात हैं। ये पोजीशन बिल्डिंग है, यानी बड़े सरमायाकार इस प्रोजेक्ट के मुस्तकबिल में मिलने वाले फायदे को देखते हुए अभी से इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कि वो इसे लंबी रेस का घोड़ा समझ रहे हैं। बिल्कुल। और FCL में जो 7% से ज्यादा की तेजी आई, उसे आप मोमेंटम प्ले कह रहे थे, उसका क्या मतलब है? मोमेंटम प्ले का मतलब है कि सरमायाकार किसी स्टॉक को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो पहले से ही तेजी में होता है और उन्हें उम्मीद होती है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। FCL काफी अरसे से एक ही रेंज में फंसा हुआ था। हाँ, काफी टाइम से साइडवेज था। आज 36 मिलियन के वॉल्यूम के साथ इसने इस रेंज को तोड़ा है। ये आमतौर पर एक टेक्निकल सिग्नल होता है कि स्टॉक में मजीद तेजी की गुंजाइश है। ये बुनियादी उसूलों से ज्यादा मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है। ठीक है, तो हमने 2 कहानियां देख ली, रेट कट के फायदे और मोमेंटम/न्यूज प्लेस। तीसरी कहानी थी सेक्टर रोटेशन की। इसकी सबसे अच्छी मिसाल FNEL है। अच्छा, इसमें तो गिरावट थी। जी, इसका वॉल्यूम भी FCL के बराबर यानी 36 मिलियन था, लेकिन यह 3% नीचे बंद हुआ। ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी लगती है, जहां सरमायाकार एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे, इस वक्त ज्यादा पुरकशिश सेक्टर जैसे कि सीमेंट या OMCs में लगा रहे हैं। SSGC में थोड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। यहाँ प्रॉफिट टेकिंग का आंसर ज्यादा नुमाया है। स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। गैस सेक्टर पर सर्कुलर डेट का मसला हमेशा रहता है और IMF की तरफ से इस पर दोबारा जोर दिए जाने की खबरों ने शायद कुछ सरमायाकारों को मोहतात कर दिया। लेकिन सर्दियों का फैक्टर भी तो है। जी, ये भी याद रखना चाहिए कि सर्दियों में गैस की खपत बढ़ने से इनकी रेवेन्यूज बढ़ सकती हैं। टॉप गेनर्स में DSIL, TPL, क्विज, NPL और NCPL थे। यहाँ सबसे काबिल गौर बात NPL और NCPL का वॉल्यूम है। NPL में 15.2 मिलियन और NCPL में 14.7 मिलियन का काम हुआ। ये काफी ज्यादा वॉल्यूम है। जी, जब कोई स्टॉक इतने भारी वॉल्यूम के साथ अपर सर्किट पर बंद हो तो इसका मतलब होता है कि खरीदारों का दबाव आखिरी वक्त तक कायम रहा और मार्केट में बेचने वाला कोई नहीं था। और दूसरी तरफ जहां पैसा डूबा, SGPL 10% नीचे लोअर लॉक पर बंद हुआ। और PIHLI, उसमें 6% की गिरावट है। हाँ, ये ज्यादा दिलचस्प है। ये स्टॉक एक अरसे से तेजी में था। आज की गिरावट इशारा दे रही है कि शायद अब इसकी रैली थक रही है और कुछ सरमाएकार इसमें से निकलकर नई अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन असल सवाल ये है कि इस तेजी के पीछे पैसा किसका था? क्या ये आम सरमायाकार थे जो जोश में आ गए, या बड़े इदारे मार्केट में दाखिल हो रहे थे? बिल्कुल, और FIPIP का डेटा हमें इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बताता है। तो आज का डेटा क्या कहता है?
सबसे बड़े खरीदार थे लोकल म्यूचुअल फंड्स, जिन्होंने $3.26 मिलियन की जमकर खरीदारी की। उनके पीछे ब्रोकर्स ने $1.19 मिलियन और छोटे सरमायाकारों यानी इंडिविजुअल्स ने $0.87 मिलियन की खरीदारी की। ये वो ग्रुप है जो आमतौर पर मार्केट के सेंटिमेंट और फौरी खबरों पर तेजी से रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ बेचने वालों में कौन आगे था? फरोख्त करने वालों में सबसे आगे थे बड़े इदारे। इंश्योरेंस कंपनीज ने $1.73 मिलियन, कंपनीज ने $1.66 मिलियन और बैंक्स ने $1.14 मिलियन की नेट फरोख्त की। मार्केट ऊपर जा रही है, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां माल बेच रहे हैं। इसका क्या मतलब निकालें हम? इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी ट्रेंड और फ्लो का अलग अलग सिमत में जाना। इससे मार्केट की स्ट्रैटेजी में एक वाज़ेह तकसीम नजर आती है। एक तरफ म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स हैं जो रेट कट की खबर को 22 सिग्नल समझकर मार्केट में तेजी से दाखिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इस तेजी को एक मौका समझकर उन लेवल्स पर अपना मुनाफा वसूल कर रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में जो फौरी जोश है उसकी क़यादत प्रोफेशनल ट्रेडर्स कर रहे हैं, ना कि मोहताज सरमायाकार। बिल्कुल। दिन के इख्तिताम पर खरीदारों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन ये डाइवर्जेंस आने वाले दिनों के लिए एक अहम इशारा है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। आए अब इस पूरी तस्वीर को टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं। नंबर्स और फ्लोस के बाद चार्ट्स की जुबानी मार्केट कितनी मजबूत लग रही है। टेक्निकल नुक्ता नज़र से मार्केट का स्ट्रक्चर इस वक्त काफ़ी मजबूत है। आज की डेली कैंडल को देखें तो ये एक वाज़ेह सब्ज बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल है और ये दिन के हाई के करीब बंद हुई है। यही इसकी सबसे अहम बात है। इसका साफ मतलब है कि खरीदार आखिरी घंटे तक मार्केट पर हावी थे और बेचने वालों का जोर टूट चुका था। ये तो आज की बात हुई, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाकर बड़ा ट्रेंड देखें तो क्या सूरत हाल है? अगर हम अक्टूबर से अब तक का चार्ट देखें तो मार्केट मुसलसल हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। ये एक क्लासिक बुलिश ट्रेंड की सबसे वाज़ेह निशानी है। और नवंबर में जो थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसने भी इस बड़े ट्रेंड को नहीं तोड़ा, बल्कि एक नई मजबूत बुनियाद फराहम की जिस पर मार्केट ने दोबारा ऊपर का सफर शुरू किया। और मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे कि RSI और MACD वो क्या इशारा दे रहे हैं? कहीं मार्केट ओवरहीटेड तो नहीं हो रही? RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस वक्त 67-68 के दरमियान है। तो अभी ओवरबॉट जोन में नहीं? जी, अभी तक ये ओवरबॉट या हद से ज्यादा खरीदारी वाले जोन जो 70 से ऊपर शुरू होता है में दाखिल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस तेजी में अभी मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है। और MACD का क्या हाल है? जहां तक MACD की बात है, उसे आप गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह समझ सकते हैं। उस वक्त MACD का हिस्टोग्राम सब्ज है और फैल रहा है, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेटर पर पांव दबा हुआ है और तेजी की रफ्तार बढ़ रही है। तो इन सब टेक्निकल इशारों को देखते हुए आम सरमायाकार के लिए अहम लेवल्स कौन से हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? अगर मार्केट इससे नीचे बंद होती है तो फिर अगली मजबूत सपोर्ट 1,68,500 पर है। ऊपर की तरफ फौरी रेजिस्टेंस या रुकावट 1,71,000 से 1,71,200 के दरमियान है, जिसे मार्केट ने आज टेस्ट किया। और अगर ये लेवल टूट जाता है तो? अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो फिर अगला हदफ 1,72,500 से 1,73,000 का जोन हो सकता है। तो चार्ट्स की बुनियाद पर आपका आखिरी फैसला क्या है? क्या ये बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है? बिल्कुल। चार्ट्स के मुताबिक मार्केट का रुझान बाय ऑन डिप्स या गिरावट पर खरीदारी का है। इसका मतलब है कि हर छोटी करेक्शन खरीदारी का एक मौका हो सकती है। रिस्क कब शुरू होगा? असल रिस्क सिर्फ उस सूरत में शुरू होगा अगर मार्केट मुसलसल 1,69,800 की सतह से नीचे बंद होना शुरू हो जाए। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है, ट्रेंड मजबूती से तेजी की तरफ है। ये तो हुई टेक्निकल बात, लेकिन कोई भी टेक्निकल एनालिसिस अधूरा है जब तक उसे मायशत की बड़ी तस्वीर से न जोड़ा जाए। आज की कौन सी अहम खबरें थीं जिन्होंने मार्केट के इस मूड को बनाया? आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर बिलाशुबा स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी थी। पॉलिसी रेट अब 10.5% पर आ गया है। ये तो मार्केट के लिए एक इंजेक्शन की तरह था। बिल्कुल, खासतौर पर उन सेक्टर्स के लिए जिनका कारोबार कर्ज पर चलता है, जैसे कि हमने सीमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मिसाल में देखा। इस एक खबर ने मार्केट के पूरे जज्बात को मुस्बत कर दिया। IMF की किस्त की मंजूरी की खबर का भी असर हुआ होगा। जी हाँ, उसने आग पर तेल का काम किया।
IMF की तरफ से $1.2 बिलियन की किस्त की मंजूरी ने मार्केट के एतमाद को मजीद बढ़ाया। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी सहारा मिलता है। जी, और रुपए पर आने वाला दबाव भी कम होता है। ये माशी इस्तेहकाम का एक अहम सिग्नल है और स्टॉक मार्केट ऐसी खबरों को हमेशा पसंद करती है। कुछ तशवीशनाक खबरें भी तो हैं, जैसे कि मुल्क में सरमायाकारी और GDP का तनासुब गिरने का खतरा। ये वो लॉन्ग टर्म चैलेंज है जिसे फौरी अच्छी खबरें अक्सर छुपा देती हैं। अगर मुल्क में सरमायाकारी की शरह, जो इस वक्त 13% से भी नीचे जाने का खतरा है, कम रहती है, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में मौशी तरक्की सुस्त हो सकती है, नई नौकरियां पैदा नहीं होंगी और सनती पैदावार मुतासिर हो सकती है। और सर्कुलर डेट का मसला? इसी तरह IMF का बिजली के सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने पर जोर देना भी एक मुसलसल चैलेंज है जो मईशत पर बोझ बना हुआ है। तो आज का खुलासा ये बनता है कि मार्केट ने शरह सूद में कमी जैसी फौरी अच्छी खबरों पर जश्न मनाया, जिसकी क़यादत म्यूचुअल फंड्स जैसे फौरी फायदा उठाने वाले प्लेयर्स ने की। टेक्निकली मार्केट मजबूत है, लेकिन मईशत के लॉन्ग टर्म चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं सरमायाकारों के लिए एक आखिरी सोच छोड़कर जाना चाहूंगा। आगे क्या देखना है? इसका जवाब है जनवरी में होने वाला पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम। ये फोरम इतना अहम क्यों हो सकता है? क्योंकि ये फोरम मार्केट के लिए अगला बड़ा कैटलिस्ट या मुहर्रिक साबित हो सकता है। इस वक्त मार्केट को एक नई ठोस वजह चाहिए अपनी मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ने के लिए। और सऊदी सरमायाकारी वो वजह बन सकती है। बिल्कुल। सऊदी अरब की तरफ से खास तौर पर एनर्जी और ऑयल के शोबे में नई सरमायाकारी के इम्कानात बहुत रोशन हैं। अगर इस फोरम से कोई बड़ा ठोस सरमायाकारी का ऐलान हो जाता है तो ये ना सिर्फ मईशत के लिए एक गेम चेंजर होगा, बल्कि इस स्टॉक मार्केट को भी एक नई बुलंदी की तरफ धकेल सकता है। जी, ये स्टॉक मार्केट को 1,73,000 की सतह से ऊपर ले जाकर एक नई बुलंदी की तरफ धकेल सकता है। आने वाले हफ्तों में तमाम नजरें इस इवेंट पर होनी चाहिए।